रिकॉर्डेड है? हाँ रिकॉर्ड हो। एक्स का ऑर्डर है 2/3, वाई का ऑर्डर है m/n और एक्स वाई का ऑर्डर है 2/5 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये निकालना है, बहुत ईजी है। एक्स का ऑर्डर है तुम्हारा 2/3, वाई का ऑर्डर है m/n और एक्स वाई का ऑर्डर निकल गया कितना 2/5। देखो 3 किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। ये दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों का प्रोजेक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड में नंबर ऑफ रो सेम होगा। तो m को किसके इक्वल होना पड़ेगा 3, और इसके बाद इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर का आंसर मतलब कितना हो जाएगा 2/n। 2/n किसके बराबर 2/5। कंपेयर करो n किसके बराबर हो जाएगा 5, तो n इक्वल्स टू 5। mn निकल गया, तो y का ऑर्डर m/n मीन्स 3/5। y का ऑर्डर निकल गया, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर पता रहता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट कर देते हैं तो आंसर हो जाता है एलिमेंट्स। कितना हो जाएगा टोटल एंट्रीज 15। टोटल एंट्रीज 3 × 5 15। समझे? और तुम्हारा है 4। -4 4 0 -1 0। रखो। चलो a² दिया है, वो शो करना है a इनवर्स, सॉरी a क्यूब किसके बराबर है a इनवर्स। ठीक है, तो ये क्यों निकालिए? सब निकालेंगे, बिना निकाले भी हो जाएगा।
थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा। XYZ मान लीजिए बहुत भारी पड़ जाएगा। सर। 9 क्वेश्चन। XYZ TX ये क्वेश्चन कल बोर्ड में आया हुआ है। को एक क्वेश्चन देखने दो एक बार, कहीं डाटा पूरा तो नहीं दिए, कुछ छूट गया होगा तो इसलिए नहीं बन रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर ए सच डेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस सो डेट ए क्यूब। अच्छा ठीक है क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन दो ना, बताते हैं, इसको बता देते हैं तुरंत। दूसरा क्वेश्चन बोलो। और कोई कौन सा? 10 ये बता दो, बता देते हैं। आंसर निकालना पड़ेगा, हम बता देते हैं।
ए सिमेट्रिक है, ए इक्वल्स टू ए डैश होगा, बी इसकी सिमेट्रिक है, माइनस बी इक्वल्स टू बी डैश होगा, ए प्लस बी दे रखा है 2 3 5 -1, फाइंड ए बी। इतना चीज़ दे रखा है, ए इंटू बी निकालना है, ठीक ना। चलो ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस बी होल डैश पढ़ा है। ए डैश प्लस बी डैश को ए प्लस बी होल डैश लिख सकते हैं। ए प्लस बी दे रखा है तो ए प्लस बी दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 5 -1 होगा। अब ए डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए, और बी डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। इस दोनों को सॉल्व करोगे ए आ जाएगा, पुट कर दोगे बी आ जाएगा, ए इंटू बी निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको मिटा दें। जीरो 2 -2 0, एम एन आर पॉजिटिव रियल नंबर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। ए दिया है एम आई प्लस एन ए का होल स्क्वायर, कितना दिया है ए, चलो एम 1 0 0 1, एन 0 -2 2 0, ठीक है। एम का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है, हम देख लेते हैं, अभी निकालें ना ये, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, एम 0 0 एम प्लस 0 2 एन -2 एन और 0, ठीक है, ये होगा m प्लस 0 m 2 n और -2 n और m। m इंटू m, m स्क्वायर 2n -2n -4n स्क्वायर, फिर m इंटू 2n 2mn 2n इंटू 2mn, माइनस का लिए होगा -2n इंटू m -2mn, m इंटू -2mn, फिर -2n इंटू -4n स्क्वायर m इंटू m आ गया। अब ये किसके बराबर है, a m स्क्वायर -4n स्क्वायर 2mn कितना 4mn, और ये -4mn -4n स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको m स्क्वायर -4n स्क्वायर किसके बराबर है, a कितना है 0 2, ये किसके बराबर -2, ये किसके बराबर 0, तो m स्क्वायर -4n स्क्वायर 0 और 4mn किसके बराबर 2, इससे भी 4mn 2 ही आएगा। चलो 2mn 1 और m स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, ठीक है। m बराबर 2n, चूँकि पॉजिटिव है दोनों तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगा, इसमें पुट कर दोगे m के जगह पे 2n, n निकल जाएगा, n निकल जाएगा, n यहाँ रख दोगे m निकल जाएगा, और फिर m प्लस n निकाल लोगे, ठीक है। m का वैल्यू क्या है, अब क्या है, इतना नहीं सोच सकते हो। 2m के जगह पे कितना 2n इंटू n 1 लिख सकते हैं,
2 इंटू एम को हम 2n लिखे हैं और n को n लिखे हैं, ठीक ना। 2 टू जा 4n स्क्वायर कितना 1, तो n 1/4 तो n 1/2 पॉजिटिव है। हाँ सर ठीक है। m निकल जाएगा, हाँ, तो m प्लस n नहीं निकालोगे। हाँ, n आ गया। आंसर हम नहीं दिए हैं, आंसर 1/2 पता नहीं, 4 आ जाएगा, तो जो भी हो ऐड कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कर देंगे उसको भी तुरंत। ठीक है। एक क्वेश्चन देने दो, बनाने दो तुम लोग को। मिटा दे इसको। हाँ क्वेश्चन बनाओ। ये दिया है, ए इनवर्स निकालना है, उस ए इनवर्स को यूज़ करके सिस्टम को सॉल्व करना है। ए इनवर्स जैसे निकालते हैं वैसे निकालो। 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एक्स वाई सब कहाँ आएगा सर? अच्छा ये तो वो ए बी जेड वाला सर है ये चीज़। पहले तुम ए इनवर्स तो निकालो, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तुम ए इनवर्स निकालो ना बढ़िया से। सर इसका 1 नंबर बनवाएं क्या सर? इसका 1 नंबर बनवाएं क्या सर? वो डिटर्मिनेंट का है, सिलेबस में नहीं है, नहीं पता है, पुराना बुक है। नहीं नया है सर। नया में डिटर्मिनेंट कहाँ से आएगा? नया नहीं है, नया पुराना है। नया में ये सब कैसे दे दिया है? अच्छा बता देंगे, ठीक ना, नहीं पता है बता देंगे। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का कभी छोड़ता है कभी दे देता है, सब बता देंगे, इजी है। ए इनवर्स अच्छे से निकाला, गलत हो गया तो वो नीचे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा।
मैट्रिक्स निकाल लिए। ए इनवर्स आ गया, कितना है? अब इसका 3 मैट्रिक्स निकालो। जो पहला ए होता है तो ए नहीं निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन में ए का जिक्र कर दिया है। तो पहला जो ए निकालते थे उसको नाम ले लेंगे पी, फिर बी एक्स, इसको लिखो। इस इक्वेशन का मैट्रिक्स ए लिखते थे, बी लिखते थे, एक्स लिखते थे। तो ए नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे उसको, ए को पी बी एक्स निकालो। हाँ, एक का जो वैल्यू निकालते थे वो इसमें पी का निकालना है। जेड नहीं है तो जीरो मानोगे, और क्या? जेड नहीं है तो जीरो है। हाँ, और क्या? इसका p हो जाएगा 1 - 2 0, और फिर 2 - 1 -1 -2 सॉरी 0 - 2 1। ठीक है? हाँ, क्या ठीक है? वो ठीक नहीं है, वो तो तुमको निकालना पड़ेगा। कितना पूछोगे वो दूसरे से हमको? हाँ, तो उस पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। गलत होगा तो फिर एक्स वाई जेड गलत आएगा, ठीक ना? हाँ, वो अगर गलत निकलेगा तो एक्स वाई जेड गलत आएगा। लिखे पी बी एक्स, ठीक ना? अब x इक्वस टू फार्मूला, x इक्वस टू ए इनवर्स इंटू बी होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p इनवर्स इंटू बी, ठीक ना? अब देखो, इसको कुछ मान लेते हैं। नहीं निकालेंगे। अब देखो हियर ऑन कंपेयर, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ कंपेयर करते हैं। p और क्वेश्चन में जो a दे रखा है सेम है, ये p और a सेम है ना? p इक्वस टू कितना? a। हियर ऑन कंपेयर p और a सेम है, नहीं है? देखो सेम कैसे नहीं है? नहीं तो गलत लिखे हैं तब। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। हाँ, ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक ना? p इक्वस टू ए ट्रांसपोज, ठीक ना? तो p इनवर्स a इनवर्स का a ट्रांसपोज का इनवर्स होगा। ये अभी पढ़ाए नहीं, अभी तुरंत पढ़ा देंगे। p इनवर्स का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना? p इनवर्स का वैल्यू मतलब a के ट्रांसपोज का इनवर्स, a का ट्रांसपोज का इनवर्स a इनवर्स का ट्रांसपोज के बराबर होता है। याद रखोगे, अभी तुरंत बताएंगे, ठीक ना? एकदम पूरा प्रूफ। a का ट्रांसपोज का इनवर्स a इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। a इनवर्स निकाले हो, उसका ट्रांसपोज कर दो कि किसका वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे रख देना, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का बनाओ। हम सोचे नहीं थे ऐसा होगा, लेकिन हो गया तो बताना पड़ेगा। ए इनवर्स सही निकलना चाहिए, लेकिन ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, वो पी इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लॉजिक दिए ना, ठीक है? क्या बोलो, क्या है ये? हमें हर क्वेश्चन में निकालना रहेगा तो तुमको बताएगा आदमी कि तुमको खुद कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तब तो हमको सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ऐसे इतना दिन से 4 दिन 5 दिन से ए इनवर्स से निकाल रहे हैं,
अब तो सही होना चाहिए, उसको बढ़िया से निकालो, गलती होने का हाँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, वो किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, पी इनवर्स। उसके बाद यहाँ रख देना है पी इनवर्स का वैल्यू, एक्स बराबर जैसे सॉल्व करते थे वैसे बनाएंगे। आंसर एक्स वाई जेड बता देते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या? बता रहे हैं तुरंत। एक्स 0 है, वाई -5 है, जेड -3 है, लिख लो तो। एक्स 0, वाई -5, जेड -3 आया है।
आया तुम्हारा? आ गया आंसर? ठीक है, अब ये चीज़ बता देते हैं, ठीक ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि यूज़ हुआ है तो बताना पड़ेगा। आयुष तुम्हारा आया? लिखो, बताते हैं। प्रूव करना है कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए है तो उसका ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है। ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखो, लिख लिए हो? ठीक है, लिखो तो। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, पढ़ाए हैं ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है? आई होता है। ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है? आई डैश पढ़ाए हैं, कितना होता है? और ये पढ़ाए हैं ए बी डैश, ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत चीज़ पढ़ाए हैं, सब यूज़ होगा यहाँ पे। फ्रॉम वन ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए कितना है? आई। चलो देखो क्या करते हैं, सबको क्या कर दिए? ट्रांसपोज कर दिए। एक को करेंगे सबको करना पड़ेगा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो कौन हो जाएगा पहला? ये होगा, क्योंकि ए बी होल डैश बी डैश ए डैश होता है। ए इन्वर्स डैश ए डैश, ओके, इक्वल्स टू, इसमें कौन हो जाएगा पहला? ए डैश इंटू ए इन्वर्स डैश बराबर आई डैश, लिख सकते हैं। आई डैश कितना होता है? आई, चलो अब देखो, ये ले लेते हैं, ये कितना है? आई ए डैश इंटू ए कितना? आई। अब देखो, अगर मान लो ए इंटू बी कितना है? आई, और बी इंटू ए बी कितना है? आई। तो पढ़ाए हैं इस केस में ए जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कौन होता है? बी। तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो और प्रोडक्ट का आंसर भी कितना हो? आई हो, तो यहाँ पे देख लो, ये ए इंटू बी है और ये बी इंटू ए है, कितना है? आई। तो इस कंडीशन में कोई एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्स होता है, ठीक ना। पढ़ाएं, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम इस दोनों में से किसी एक को ले लिए हैं, चूँकि दिख रहा है यहाँ पे ए इंटू बी बी इंटू ए कितना है, तो इसमें से कोई एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर ए डैश का इन्वर्स कौन? यही ना होगा। अरे इसका इन्वर्स ये होगा, तो इसका नाम क्या है? ए डैश। इसका इन्वर्स का सिंबल क्या हो जाएगा? -1 इक्वल्स टू, हो गया, लिखो। ए इंटू बी आई है, तो ए का इन्वर्स कौन हो जाएगा? बी, ठीक है।
इस रिजल्ट को याद रखना है, इसलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन बना है, नहीं तो बनता भी नहीं। बनाओ। यूज हुआ ना भाई, इस पे क्वेश्चन ही नहीं है बुक में, एक क्वेश्चन मिल गया किसी तरह, ठीक ना। ये क्वेश्चन इस बुक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। नहीं, एग्जाम्पलर से दिए क्वेश्चन अभी जो दिए हैं, एग्जाम में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। बुक में नहीं, एग्जाम्पलर में है ना। जो टेस्ट लेते हैं उसमें तुम आते नहीं हो, फिजिक्स का लीजिएगा तो केमिस्ट्री का लीजिएगा, हैं। एक दिन क्या, एक दिन और डुबकी मारे थे लगता है, तो क्यों नहीं आए थे? हैं, तुम क्यों नहीं आए थे रे? बरारी से यहाँ आने में तुमको कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने से, जब तक टेस्ट नहीं दोगे, ठीक ना। कितना पानी में है ऐसे थोड़ा पता चलेगा, ऐसे सबको लगता है हम टॉपे करेंगे। नहीं लगता है, तुमको जरूर लगता है। तुम्हारा मन, हम मन का बात जान लेते हैं। नहीं, दूसरे का नहीं पता, मेरा ऐसा नहीं। जो बोलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सब हमको पता है। 10 टेस्ट पूर जाएगा ना, अभी 10 नहीं हुआ है, 8 9 हो गया होगा, 8 हो गया, 10 को पूरेगा, शांत हो जाओगे एकदम, तुम जो बोलेंगे वो करोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। हमको लगता है इस बुक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये अभी जो दिए हैं। इसको पहले ए बी एकदम अच्छा से निकालना, अगर गलती हो गया तो फिर हिंट देंगे, बनेगा ही नहीं। हाँ, ए बी बढ़िया से निकालना है, ये क्वेश्चन को अभी कुछ नहीं करना है। थ्री बाई थ्री एग्जाम में होता है। अब तो छोटा छोटा, कल अभी जो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बताएं सब एग्जाम में आया, और कल एग्ज़ाम हुआ है इसका, सीबीएसई का जो कंपार्ट होता है उसका पेपर का एग्ज़ाम था। सारे पार्ट से लिए थे सबसे? सारे पार्ट से लिए थे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है ना, फंडामेंटल में सिर्फ एक ही चैप्टर है कि पूरा आता है, एक ही कैसे चलेगा। इतना जल्दी का फंडामेंटल हो गया सर? जुलाई में हो रहा है, तो फिर अब कितना देगा टाइम? रिजल्ट रिजल्ट अभी आया है, मई में आया है। हो गया। हाँ,
तो और पढ़ने के लिए क्या पूरा साल भर देगा। आ गया। ये भी कितना है? 6 है। हाँ ठीक है, यही आना चाहिए था। तुम्हारा भी सही जा रहा है, बनाओ। तुम इधर उधर देखोगे फिर गलती हो जाएगा तुम्हारा। तुम अपना पहले पूरा बना लो, सही जा रहे हो। कॉन्फिडेंस तुमको अंदर से नहीं है। मेहनत करेगा आदमी तो कॉन्फिडेंस क्यों कम रहेगा। तुम भी सही जा रहे हो, बनाओ। इक्वेशन का कुछ नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। इक्वेशन अभी कुछ नहीं करना है, ये भी निकाल लिया हो ना। उसके आगे फिर हम हिंट देंगे तब बनाना, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं, कुछ नहीं करना है अभी। तुम ए भी निकाले हो ना, तो हम बताते हैं ना उसके बाद क्या करना है। ऐसे बनाओगे नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। ए इंटू बी निकालेगा तो 60000600006 ये आया होगा, आया है ना। इससे लगता है कि सारा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो गया है। 6 बाहर कर देंगे, 10000100001 लिख सकते हैं। ए बी बराबर 6 इंटू आई लिख सकते हैं। चलो ये सब लिखो, तुम लोग भी लिखो। आयुष उतना आया था अभी। हाँ ठीक है, इसको लिखो, तब बताते हैं क्या करना होगा। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पे ये 3 इक्वेशन है। फर्स्ट अगर मानना होगा तो इसको मान लेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको। यही यहाँ पे गलती करोगे। ये देखो 2 3 4 कौन सा रो में है? इसमें इस मैट्रिक्स के रो में है या इसमें है? इसमें है। और ये इसको 3 मानेंगे तो तीसरा रो में चला जाता है, लेकिन है ये किस में? दूसरा। ये देखो 1 - 1 1 - 1 1 - 1 और जेड नहीं है तो 0। ये कौन सा इक्वेशन है? 2 नंबर। इसका कोफिशिएंट है किस में? 1 नंबर में। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3 पहले मानेंगे। 9, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। x - y 3 इक्वेशन 1, इसको मानेंगे 2, 2x 3y 4z 17 इक्वेशन 2 और 3, इसमें x नहीं है, y + 2z 7। ठीक है, ये तीनों लिखो पहले। क्वेश्चन में ए और बी का जिक्र कर दिया, तो इस तीनों से हमें ए बी और एक्स नहीं मानेंगे। एक लिखेंगे, ए की जगह पे पी, बी भी यूज कर दिया है। एक क्यू लिखेंगे, एक एक्स लिखेंगे, ठीक ना। 9 पी
P हो जाएगा तुम्हारा 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2। Q बराबर 3 17 7। X बराबर एक्स वाई जेड। देयरफॉर X बराबर P इनवर्स इंटू Q। इतना चीज़ लिखो। X बराबर A इनवर्स इंटू B होता है ना, तो X बराबर हम P इनवर्स इंटू क्या लिखे Q। A और B हम इसलिए यूज़ नहीं किए, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो दो A हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो ये सही होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। लिखो इतना। ये अरे 3 इक्वेशन दिया रहता है तो A B X निकालते हैं ना, तो A B X A और B क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो फिर A B कैसे लिखेंगे, वो गलत ना हो जाएगा। इस रूम में सबका नाम एक हो जाए, हमको कितना दिक्कत होगा। अब हमको चाहिए क्या चीज़, P इनवर्स, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि A B को यूज़ करना है तब सॉल्व करना है, तो हम P का इनवर्स वो उस फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं एग्जाम में। अगर निकालोगे तो वहाँ काट के वही ऊपर का जो स्टेप का मार्क होगा 1 2 देगा, ठीक ना। तो हमको A B का यूज़ करके निकालना है यहाँ पे। तो अब देखो ये P और वहाँ कंपेयर करो, किसके बराबर है, A या B के बराबर। P और B सेम है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयर। ऑन कंपेयर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को, और हमको चाहिए किसका वैल्यू, P इनवर्स का। देयरफॉर P इनवर्स इक्वल्स टू किसके बराबर, B इनवर्स, ठीक ना। अब देखो सिंस AB को यूज़ करना है, AB कितना निकाल के रखे हैं 6i, ठीक ना। 1/6 AB i, 6 को इधर भेज दिया तो 1/6 AB i होगा। 1/6 A इंटू B i, 1/6 A के साथ चला गया तो 1/6 इंटू B कितना i, बट A इन्वर्स इंटू A कितना होता है, या छोड़ो, B इन्वर्स इंटू B, मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू मैट्रिक्स कितना होता है i। तो कंपेयर करो, i मैच कर गया है, B मैच कर गया है, तो ये जो होगा किसका वैल्यू होगा। तो देयरफॉर B इनवर्स मतलब किसका वैल्यू, P इनवर्स इक्वल्स टू कितना 1/6 A होगा, नहीं होगा, ये दिया है 1/6 A निकाल लो, P इनवर्स का वैल्यू हो गया, इसमें रखो आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ। अच्छे से सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन खोज के निकालें, ये सब क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है। वन बाई सिक्स बाहर रहने देना, ठीक ना, ताकि उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। 1/6 इंटू A और यहाँ पे रख देना है। x बराबर P इनवर्स इंटू Q में पुट कर दो, सबका वैल्यू आ जाएगा।
फ्रैक्शन में तो नहीं है आंसर, देख लेते हैं। नहीं लिख लो तो आंसर x2 है, y-1 है, z4 है। x2 y-1 z4, ठीक है, ये आंसर है। सेटिस्फाइड करता है x2 y-1 2 -1 3 कर रहा है। कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। बनाओ अब क्या रखो ना, एक्स वाई जेड पी इनवर्स 1/6 इंटू ए एंड टू क्यू। बनाओ। कंप्लीट करेंगे ना 1/6 इनटू ए को। हाँ तो ये लिखे ना, नहीं कुछ नहीं करना है। अब यहाँ लिखो फ्रॉम 4 एक्स मीन्स एक्स वाई जेड। पी इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/6 से 1/6 ए का वैल्यू लिखोगे 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और बी का सॉरी यहाँ पे किसका वैल्यू क्यू का वैल्यू यहाँ पे है 3 17 7। अब इसको सॉल्व करो जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे, बनाओ आ जाएगा आंसर। कितना कितना लिखा है तेरे आंसर x y-1 और z4 है ठीक है। x y z लिखा दिए हैं। एक क्वेश्चन बच गया है ठीक ना, उसको हम देख लेंगे। वो में भी हमको लग रहा है गलत क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। ए स्क्वायर दे देगा तो ए निकालना संभव ही नहीं, कोई डाटा ही नहीं है। हाँ ए होना चाहिए था, देख लेंगे हम, करेक्ट होगा तो बता देंगे, अदरवाइज इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हारा बहुत नंबर कट रहा है, बहुत गलती करते हो छोटा छोटा हैं। हाँ क्या जो नंबर कटा है उसके बारे में, अच्छा ठीक है बता देंगे छुट्टी के बाद क्यों कटा है।